लगातार हमारे पास मौजूद है, उनका रुख करें उससे पहले आपको तस्वीरें भी दिखा देते हैं। फिलहाल यहाँ पर कैसा माहौल देखने को मिल रहा है तो आप देख सकते हैं, जो लोगों के पहुंचने का सिलसिला है वो लगातार जारी है। लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं नागा साधुओं को देखने का, क्योंकि आज नागा साधु और जो अखाड़े हैं वो प्रवेश कर रहे हैं और पवित्र स्नान कर रहे हैं। तो स्नान की भी कई मान्यताएं होती हैं। कहा जाता है ये इससे मोक्ष मिलता है और जीवन मरण से ये परे हो जाता है। आचार्य जी हमारे साथ हैं, उन्हीं से समझ लेते हैं और जानते हैं। आचार्य जी, कहा जाता है, अभी आप बता भी रहे थे, मोक्ष मिल जाता है और मोक्ष ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, जीवन मरण से परे हो जाती है। ये सच में ऐसा होता है? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखिए जैसा कि ये बात हो रही थी, हम लोग केवल भौतिक जगत तक सीमित हैं। हम लोग को क्या चाहिए, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जी रहे हैं, क्या चाहिए, धन दौलत चाहिए और अपनी सब नीड्स चाहिए। लेकिन एक दिन जब हमारी मृत्यु होगी तो हमारा ये कपड़ा बदल जाएगा, यानी कि आत्मा का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो जो रियलिटी है, जैसे स्टीव जॉब्स की वाइफ आई हैं, क्यों आई हैं? मोक्ष प्राप्ति के लिए, एक सकारात्मक कर्म के लिए। तो मनुष्य जीवन का इतनी सारी योनियां हैं, कभी हम लोग चींटी बने, मच्छर बने, सारे कहते हैं ना 84 लाख, कितनी करोड़ों योनियां, लाखों योनियां हैं। 84 लाख योनियों से हम लोग जब गुजर के अंतिम में मानव शरीर पाते हैं, तो इसका उद्देश्य क्या है, परम लक्ष्य क्या है? मोक्ष। मोक्ष तभी मिलेगा जब हमारा डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस शीट बराबर होगी। जैसे हम लोगों ने बहुत सारे पाप किए हैं, सभी से जाने अनजाने में कुछ ना कुछ पाप हो जाते हैं। ये जो बैलेंस शीट है ये क्लियर हो जाती है ना? हाँ, जब तक बैलेंस शीट क्लियर नहीं होगी, जैसे कहते हैं ना, अगर हमने बहुत ज्यादा पुण्य कर दिया तब भी भगवान हमको अगले जन्म में फिर इस धरती में भेजेंगे, किसी धनाढ़ व्यक्ति के यहाँ पैदा करेंगे कि देखिए आपने जो पिछले जन्म में पुण्य किया था तो उस पुण्य को यूज करिए। और अगर हमने बहुत पाप किया होगा तो भगवान कहीं मोची के यहाँ, कहीं ऐसी जगह हम लोग को रखेंगे कि छत भी टपकती रहेगी। तो आपने नहीं देखा, कभी कभी हम सोचते हैं कि कोई व्यक्ति गरीब के यहाँ क्यों पैदा होता है और कोई व्यक्ति अमीर के यहाँ क्यों पैदा होता है? ये कारण होता है। आचार्य जी, ये भी मैं आपसे समझना चाहूंगी, आज देखिए मकर संक्रांति भी है और इस दिन दान का बहुत ज्यादा महत्व हो जाता है। फिर महाकुंभ भी इसी दिन, महाकुंभ का वो दिन जब साधु संत यानी कि आज पवित्र स्नान कर रहे हैं। आज शाही स्नान है, जिसको राष्ट्रीय स्नान भी कहते हैं। एक स्नान कल हो चुका है पौष पूर्णिमा का, लेकिन क्योंकि माघ मकर रवि गति होई, तीरथ पति आवे सब कोई, तुलसीदास जी ने सदियों पहले ये कह दिया है कि जो कुंभ होता है, जो माघ होता है, इसमें बिना निमंत्रण के करोड़ों लाखों लोग आते हैं। क्यों? माघ मकर रवि गति हुई, माघ का महीना, मकर रवि गति हुई, रवि मतलब सूर्य। जब सूर्य की गति मकर राशि में होती है तो तीरथपति आवे सब कोई। यहाँ की महिमा का इतना बखान किया गया है, 33 कोटि देवी देवता यहाँ प्रकट हो जाते हैं। देव, दनुज, किन्नर, नरश्रेणी, हर प्रकार के लोग यहाँ पर आ जाते हैं और तीर्थों का राजा के समक्ष दुनिया भर के सारे तीर्थ हैं वो नतमस्तक हो जाते हैं, यहाँ पर हाजिरी लगाने आते हैं। तो जब राजा के समक्ष हम लोग आ गए और हम लोगों ने यहाँ डुबकी लगा ली, तो कहते हैं माँ गंगा की गोद में, त्रिवेणी संगम में, तीर्थराज प्रयाग में सारे ग्रह नक्षत्र ठहर जाते हैं। तो फिर हमको और आपको शनि, राहु, केतु, किसी भी अनिष्ट ग्रह की पीड़ा सता नहीं सकती है अगर हम लोग यहाँ स्नान करते हैं, दान करते हैं। यही एक शक्ति है जो आपने शुरू में, और पुण्य भी है। आचार्य जी, ये भी समझना चाहूंगी, जब हमने दर्शकों को भी बताए, कई लोगों से हमने बात की और जब हम बात कर रहे थे तो कई लोग ये भी कहते नजर आए कि हो सकता है कहीं यहीं पर दर्शन हो जाए और हम समझ ना पाए। ये बात मैं नहीं समझ पाई, आप जरा बताइएगा। जी देखिए, ज्यादातर मनुष्यों को संदेह रहता है, जैसे दुर्गा सप्तशती का एक मंत्र है, बहुत सिद्ध मंत्र है इसी बात पे, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशया। अभी इस मंत्र को फिर बताएंगे, दर्शक घर बैठ के इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। इस मंत्र के जाप करने से उनके जीवन की सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता, धन आदि प्राप्त होगा, मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशया। मंत्र की अंतिम जो पंक्तियां वो कहती हैं भविष्यति न संशया। अगर हमको संशय नहीं है, ईश्वर तो दे रहा है, ईश्वर की जो कृपा बरस रही है, लेकिन कभी कभी हमारे मन का पात्र छोटा होता है या उल्टा होता है तो हम उसको ग्रहण नहीं कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में होता है रिसीविंग मोड, ऑक्टेट तभी कंप्लीट होती है जब हम उसका कंप्लीशन करें रिसीविंग मोड में। तो हमको अपनी पात्रता बढ़ानी होगी, श्रद्धा विश्वास की, और जिस दिन हम रिसीविंग मोड में आएंगे, सिंक्रोनाइजेशन सीख लेंगे, तो माँ त्रिवेणी की गोद में जब आएंगे तो 100% लाभ होगा।
और कोई मंत्र ऐसा हो जो घर बैठे दर्शक समझ पाए, चाहे बात महाकुंभ की हो, दान से जुड़ी बात हो, जो जिसे बोलने से काफी सफलता भी मिलती हो और फायदा भी होता हो? तो दुर्गा सप्तशती का जो सिद्ध मंत्र है मैं एक बार फिर बता देता हूँ। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन्य धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशया। यानी कि हर आदमी चाहता है उसके जीवन की बाधाएं दूर हों। किसी का विवाह नहीं हो रहा, किसी के जीवन में कुछ बाधाएं हैं, तो सारी बाधाओं को दूर करने के लिए सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशया, इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। और अगर और फल उनको चाहिए तो आज के दिन राम नाम लिखने का महत्व है। लाल कलम से अगर 108 बार राम का नाम लिखेंगे तो सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। क्योंकि आज के दिन जरूरी है कि कोई दान पुण्य करें। अगर कोई दान पुण्य कर्म नहीं कर सकता तो एक लाल पेन ले ले, एक कॉपी ले ले और उसमें 108 बार का राम का नाम लिखें। 108 बार का महत्व है, देखिए 1 + 0 + 8 = 9। तो 9 पूर्णांक हैं, 9 देवियां होती हैं, 9 ग्रह होते हैं। यानी कि जो संपूर्ण जो सृष्टि है वो 9 के क्रम में चल रही है। 9 को ब्रह्म अंक कहा गया है, बाकी सब माया के अंक हैं। हम लोग माया में उलझे हुए हैं, तो वो उस इल्यूजन को जैसे वर्चुअल रियलिटी में दिखाते हैं तो उसको मुक्त करना है यहाँ पर आके। और वो ऐसे हो सकता है। बिल्कुल। तो देखिए आचार्य जी आपको समझा रहे थे और तमाम तस्वीरें हम आपको यहाँ से दिखा रहे हैं। आप तक पहुँच को महाकुंभ से जुड़ी 6 अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं, जहाँ शुरुआत हुई नागा साधुओं के प्रवेश करने से। पवित्र स्नान के लिए वो आगे प्रस्थान करते हुए नजर आए, जहां संगम घाट की ओर आगे बढ़ते हुए वो नजर आए। उसके बाद एक एक कर अखाड़े आगे की ओर बढ़ते नजर आए। तो वहीं पुलिस की ओर से तमाम सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है, जिससे कि ना श्रद्धालुओं को कोई परेशानी हो और ना ही जो साधु संत यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जो प्रयागराज महाकुंभ में अखाड़ों का अमृत स्नान लगातार जारी, साधु संत कर रहे स्नान, श्रद्धालुओं के लिए अलग इंतजाम। रात 2 बजे से ही संगम तट पर दिख रही भारी भीड़, संगम की तरफ जाने वाले रास्तों पर श्रद्धालुओं का रेला। श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाड़ी और श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़ा ने किया पहला अमृत स्नान। संगम पर साधु संतों ने लगाई आस्था की डुबकी। सभी अखाड़ों को स्नान के लिए मिला है 40 मिनट का समय। एक के बाद एक अखाड़े कर रहे अमृत स्नान। जूना अखाड़ा के साधु संत संगम तट पर पहुंचे, अमृत स्नान का किया शंखनाद। महाकुंभ में सबसे पहले स्नान करते हैं नागा साधु। हाथी घोड़े और रथों पर सवार होकर घाट पर पहुंचे। नागा साधुओं ने अमृत स्नान किया, त्रिशूल और तलवारें लहराई, ढोल नगाड़ा और डमरू भी बजाया। महाकुंभ में इस बार होने हैं कुल 6 स्नान। महाकुंभ में स्नान करने से होती है फल की प्राप्ति। साधु संतों की छटा में रमा संगम घाट, भक्ति में डूबे संत, हर हर महादेव के जय घोष से गूंजा पूरा घाट। अमृत स्नान के लिए अखाड़ों के सन्यासियों का आगमन देखने के लिए लाखों श्रद्धालु उमड़े। अखाड़ों के संत करेंगे स्नान, नागा साधुओं का आशीर्वाद लेने के लिए लाखों श्रद्धालु संगम पहुंचे। महाकुंभ में महानिर्वाणी अखाड़े की निकली झांकी, अखाड़े का दिखा अद्भुत दृश्य। किला घाट पर श्रद्धालुओं ने किया स्नान, भक्ति का दिखा अद्भुत नजारा, घाट पर श्रद्धालुओं का सैलाब। महाकुंभ पहुंचे विदेशी भक्तों ने गाया भजन, बड़ी तादाद में विदेशी श्रद्धालु संगम स्नान करने पहुंचे हैं। महाकुंभ में स्नान के लिए बड़ी संख्या में प्रयागराज पहुंचे विदेशी मेहमान, शामिल होने वालों को बताया भाग्य की बात। ड्रोन और एआई के जरिए चप्पे चप्पे पर पुलिस की पूरी निगरानी। साधु संत व्यवस्थाओं की कर रहे सराहना, पीएम मोदी और सीएम योगी को बताया धर्मात्मा। त्रिवेणी संगम पर बिखरी अद्भुत छटा, साधु संतों का जन सैलाब, अमृत स्नान का है यह मौका। महाकुंभ में पहुंची निरंजनी अखाड़े की साध्वी हर्षा, रिछारिया एक्टर और इन्फ्लुएंसर रह चुकी हैं साध्वी हर्षा। हर हिंदू ने बहुत इंतज़ार किया है और आखिरकार वो घड़ियां आ गई है जब अमृत की बेला पे हर कोई पावन गंगा जी में, यमुना जी में, उस संगम में स्नान करेगा, गोते खाएगा और खुद को पवित्र और पावन करेगा।
संगम घाट पर पहुंचे निरंजनी अखाड़े के संत करेंगे अमृत स्नान, प्रशासन का भी किया धन्यवाद। को बहुत बहुत आशीर्वाद साधुवाद। हमारे साथ हमारे सीओ साहब है, मजिस्ट्रेट साहब है, डीएम साहब है, एसएसपी साहब है। इनकी अगुवाई में हम स्नान करने जा रहे हैं और भगवान इंद्र प्रसन्न हो गए हैं। महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए उमड़ी भारी भीड़। बीते दिन में 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। महाकुंभ में सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था, अखाड़े से आगे चले घुड़सवार सिपाही।